मैनपुरी में आगामी 13 नवंबर को होने वाले करहल विधानसभा उपचुनाव में चुनाव मैदान में उतरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव, सपा मुखिया अखिलेश यादव, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव, आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव, चाचा शिवपाल सिंह यादव, मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव के अलावा अपने समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपने अपने प्रस्तावकों के साथ दाखिल किया। नामांकन दाखिल होने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा, इससे हम आपको रूबरू कराते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, संविधान की लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान जो लड़ाई जीती लोकसभा में, केवल अभी भी उनके फैसले ऐसे नहीं है। ये अपने आप को हर संस्था से ऊपर समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने इशारे पर चला रहे हैं, जमीनों पर कब्जा ज्यादा कर रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार बेईमानी कभी नहीं हुई जितनी उनकी सरकार में हो रही है। बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ है मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के दंगा कराया। किसी भी सवाल का जवाब जनता को नहीं दे सकते, इसलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए दंगा कराया है। करहल चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बोले कि अधिकारियों में भी इस बात की लहर है कि इस कारण से सपा की जीत रही, क्योंकि बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं है, लगातार ढूंढ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान बटोगे तो कटोगे पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों को बटा रहे हो, पीडीएफ परिवार को करें, यह सब लोग एक हो जाओ। कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। करहल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो, हम समर्थन आपका ही कर रहे हैं। अभी चाचा ने जो कहा वो ठीक कहा कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं। अभी नामांकन चल रहे हैं, समय है, ये हम दो दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालें। सच्चाई आप भी जानते हो, जिस सरकार ने बीएलओ हटाए हो, सब अधिकारियों को हटा दिया हो, अपनी मनमर्जी के अधिकारी पोस्ट कर दिए हो, मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार गए, कई बार विकास का पैकेज भी दिया उन्होंने, और जब इंटरनल सर्वे करवाया उन्होंने तो इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी। फिर मुख्यमंत्री ने बार बार कार्यक्रम लगाया और बार बार कार्यक्रम लगाने के बाद सर्वे करवाया, उसमें भी बीजेपी हार रही थी। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी न्याय नहीं दे सकती, जो न्याय नहीं दे सकता वो सम्मान भी नहीं कर सकता। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई नाराजगी है, तो कम से कम उसकी बात सुननी चाहिए। ये जो सत्ता की ताकत से जो मुकदमे लगाए या जेल भेजा है या उनको परेशान किया जा रहा है, यही जनता है, इनका हिसाब किताब करेगी इस चुनाव। वहीं सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने भी मीडिया का आभार व्यक्त किया, तो वहीं चाचा शिवपाल ने भी मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा। और यहाँ से जीतना है ही करहल से। और बीजेपी के बारे में तो जानते ही हो, अभी तक प्रत्याशी तो दे नहीं पाए, प्रत्याशी भी अभी नहीं दे पाए। अब ढूंढ रहे होंगे कहीं से, हो गया, लेकिन तेज प्रताप जीतेंगे। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सभी 9 भी विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीतेगी। और करहल से तो सबकी जमानत है, और तेज प्रताप भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं, तेज प्रताप विधायक बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। बीजेपी बसपा को उम्मीदवार उतारेगी नहीं, नहीं वो क्या सोच के चलता है कि हमारे सामने राधी चल रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी है अपने अपने हिसाब से, ताकि जब भी साख कितना हमारे यहाँ सब ज़्यादा मार्जिन चलो बहुत पुरानी बात है, कोई रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। वो तो आप लोगों को देखना चाहिए, आप दिखा रहे हैं, उसमें कहते कुछ नहीं। मीडिया ने देखा, मीडिया ने चलाया, कैसे एक आदमी गया, छत पे चढ़ा, रेलिंग तोड़ दी, झंडा उसका उतारा, मालिक का, मकान मालिक का अपना झंडा लगा दिया, फिर किसने उसे मारा ये देखा किसी ने? वहाँ के लोगों को ये कहना है कि मारने वाला भी जो नीचे भीड़ थी उन्हीं वाले थी। अब मुसलमानों के साथ दंगा करने वाले भी आपने देखे, दंगाई सारे टेलीविज़न के फुटेज पे हैं।
कौन दंगा कर रहे हैं। जो रो रहे हैं, जो पिट रहे हैं, इनके घर जल रहे हैं, वही गिरफ्तार हो रहे हैं। जो दंगा कर रहे हैं, जला रहे हैं, वही गिरफ्तार नहीं हो रहा है।